बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 उसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दोस्त स्टूडेंट्स रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, फाइंड के की वैल्यू मालूम करें। किसकी वैल्यू? के की वैल्यू मालूम करें। क्वेश्चन मार्क्स के और गिवन दैट क्या है, गिवन दैट पॉइंट जो है इसका पॉइंट उसने दिया है एक पॉइंट, इसका हम एम रख लेते हैं नाम। इसका पॉइंट का क्या नाम रख लेते हैं? के साथ जो उसका कोऑर्डिनेट है उसका पॉइंट एम जो है वो रख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम उसने ये पॉइंट दिया है 2K। इसका मतलब के वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। गिवन दैट ये के की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि ये पॉइंट उसने दिया है इज इक्वल डिस्टेंस है उसका किससे, फ्रॉम ये पॉइंट। इसका नाम मैं ए रख लेता हूं। ए जो है ये 3, 7 और दूसरा पॉइंट जो है ये मैं बी रख लेता हूं। इसका नाम ये बी पॉइंट जो है ये 9, 1। क्या कहता है जी? वो कहता है कि के की वैल्यू मालूम करें, जबकि ये के एक वाई कोऑर्डिनेट है। ये वाई का है, ये x1 होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो ये हम m उसने पॉइंट दिया कोई, इसका नाम मैंने m रख दिया। 2K उसके कोऑर्डिनेट दिए, के की वैल्यू मालूम करनी है। और ये वो कहता है कि ये जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस है ए से बी और बी से। ए की वैल्यू 3, 7 और बी की वैल्यू 9, 7। यानी इस तरह है कुछ। इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये डियर स्टूडेंट्स, मसलन ये एक एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट है। इसका नाम जो है वो उसके कोऑर्डिनेट जो है वो 2K है, 2K। अब इक्वल डिस्टेंस ये लाइन है, इस पर ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो वो कह रहा है कि ये पॉइंट अगर मैं ए रख लूं, ए पॉइंट जो है ये 3, 7 और ये दूसरा पॉइंट मैं रख लेता हूं ये बी पॉइंट जो है इसका 9, 1। तो वो कह रहा है इक्वल डिस्टेंस है, यानी एम पॉइंट यहां से ये पॉइंट 2K वाला यहां से भी इसका ए पॉइंट तक भी वही डिस्टेंस है और एम से बी तक इक्वल डिस्टेंस है। ये इसका मतलब है ए एम जो है ये इज इक्वल टू होगा बी एम के, यानी दोनों ये पॉइंट एम जो है वो कह रहा है कि ये पॉइंट दोनों पॉइंट से बराबर फासले पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस होगा और ये एक डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक होगा, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ये इक्वल डिस्टेंस है। ये क्या है? इक्वल है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है इस पॉइंट से ये पॉइंट, इस पॉइंट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये ए एम जो है वो इज इक्वल टू बी एम की है, इक्वल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब है ए एम जो है, ए एम इसका डिस्टेंस जो है ये इज इक्वल टू है किसके? बी एम के, बी एम की इक्वल डिस्टेंस। ए एम और बी एम इक्वल डिस्टेंस है, तो यहां हमने इक्वल डिस्टेंस रख दिया। ए एम जो है ये इसकी जो है वैल्यू इसको डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। ए एम जो है ए एम ये इसका अगर ए एम को x1 ये रख लें और ये y1 रख लें और ये x2 रख लें और ये y2 रख लें, तो किस तरह हम लिखेंगे जी? इसको इस तरह लिखेंगे x2 माइनस x1। फार्मूला इसका डिस्टेंस का फार्मूला जो है, डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, वो मैंने पहले भी लिखाया हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला जो है ये आपको मैंने प्रूव करके भी दिया था। डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1
एब्सोल्यूट स्केयर और प्लस y2 और माइनस y1 जो है इसका स्केयर और अंडर रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला है जी। आपने तकरीबन उम्मीद है याद कर लिया होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो हम इस पर लगाते हैं जी, ये AM का डिस्टेंस निकालते हैं, x2 हो जाएगा 2 माइनस x1 2 माइनस 3 इसका स्केयर और प्लस y2 k जो है आ जाएगा और माइनस y1 7 इसका स्केयर, और ये इसका मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया AM का। अब इज इक्वल टू BM, अब इसको मिटा देते हैं, ये BM ये आ जाएगा। अब ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, M की वही पॉइंट रहेंगे। तो ये अब इसका फार्मूला x2 माइनस x1 2 और माइनस 9 इसका स्केयर और प्लस y2 k जो है ये माइनस y1 इसका स्केयर जो है, ये डिस्टेंस मैंने इक्वल रख दिए क्योंकि वो कह रहा है इज इक्वल डिस्टेंस है, ये यानी कि M पॉइंट जो है A से भी और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब है मैं इक्वल डिस्टेंस है तो मैंने इक्वल डिस्टेंस कर दिया, उसको बराबर इक्वल रख दिया। अब इसका फार्मूला भी अप्लाई किया। अब इसको हम जो है वो यहाँ तो स्केयर उठा लें इसका, यानी स्केयर टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड कर लें ताकि अंडर रूट जो है ये ख़त्म हो जाए। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, taking square on both sides, दोनों साइड स्केयर ले लें। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 एब्सोल्यूट स्केयर प्लस k माइनस 7 एब्सोल्यूट स्केयर और अंडर रूट और इसका स्केयर जो है ये हमने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी स्केयर लेंगे, 2 माइनस 9 इसका स्केयर और प्लस जो है ये k माइनस 1 जो है एब्सोल्यूट इसका स्केयर और इस अंडर रूट और इसका स्केयर ये ले लिया जी। क्या किया, दोनों तरफ से डियर स्टूडेंट्स स्केयर ले लिया, आपके सामने है चीज़, ज़रा देखें गौर करें। यानी डिस्टेंस वो उसने कहा था इक्वल डिस्टेंस था, AM और BM ने इक्वल रख दिया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब अंडर रूट ख़त्म करना है, k की वैल्यू हमने निकालनी है तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। ये जब स्केयर लेंगे तो ये स्केयर और अंडर रूट जो है वो इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, ये माइनस 1 इसका स्केयर आ जाएगा, ऊपर स्केयर भी ख़त्म हो जाएगा और प्लस जो है ये आ जाएगा k माइनस 7 इसका स्केयर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा माइनस 7 इसका स्केयर, ऊपर अंडर रूट खत्म हो गया डियर स्टूडेंट, स्केयर लिया है और ये माइनस 1 इसका स्केयर। अंडर रूट स्केयर एंड अंडर रूट आर कैंसल टू ईच अदर। अब 1 का स्केयर क्या आएगा 1 डियर स्टूडेंट। अब इसका a माइनस b का फार्मूले के तहत जो है वो जिस तरह फार्मूले से हम जो है ये स्केयर ख़त्म करते हैं, उसी तरह जो है इसका फार्मूले से हमने इसका स्केयर खोलना है। फार्मूला क्या है, a माइनस बी का जैसे फार्मूला है तो a माइनस बी, इसमें a माइनस बी का फार्मूला लगेगा पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर माइनस 2 पहली रकम k और दूसरी रकम 7 इज इक्वल टू माइनस 7 का स्केयर क्या है 49। अब इसका वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये भी माइनस वाला है, पहली रकम का स्केयर और प्लस दूसरी रकम 1 इसका स्केयर आ जाएगा और माइनस 2 पहली रकम k और दूसरी रकम 1। ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। a माइनस बी आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये आ जाएगा a स्केयर और ये प्लस b स्केयर और माइनस 2ab, ये फार्मूला अप्लाई किया जी। अब क्या आ जाएगा 1 और ये k स्केयर आ जाएगा प्लस 49 आ जाएगा और माइनस 7 2 बार 14 k आ जाएगा 14k, ये आ जाएगा 49 और ये प्लस k स्केयर आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा और ये माइनस 2k आ जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर करें। अब क्या करना है जी, ये देखें
ये के स्क्वायर और के स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये जब माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये 49 और ये भी 49 यहाँ से कैंसिल माइनस करेंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और ये 1 और ये 1 जो ख़त्म हो जाएगा। और ये -14 जो है ये k इज इक्वल टू -2k आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है जी, अब डियर स्टूडेंट ये करना है कि अब k वाली इकट्ठी कर लें। अब -14 को उधर भी ले जा सकते हैं, प्लस वाले चले इधर -14 और k, और ये -2k को इधर ले आए तो ये आ जाएगा +2k हो जाएगा, +2k और इज इक्वल टू इधर 0 रह जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, -14k +2k और ये -12k आ जाएगा इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमने निकालनी है। k की वैल्यू k के साथ क्या है -12, इसको -12 के साथ इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो k 0 ओवर के नीचे कोई भी रकम हो 0, तो k की वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या आ गई, 0 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो k की वैल्यू जो है ये 0, हमने k की वैल्यू निकालनी थी तो ये आपके सामने है k की वैल्यू। इसका ज़रा आंसर तो चेक कर लें। k की वैल्यू जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 k की वैल्यू 0। ठीक है जी, ये k की वैल्यू 0। तो डियर स्टूडेंट्स जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहा है कि ये k की वैल्यू मालूम करें, जबकि इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट k जो है ये उसने पॉइंट में इसका मैंने नाम m रख लिया है, और 2 और k और 2 पॉइंट, वो कहता है इस पॉइंट से ये b पॉइंट और a पॉइंट ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी m से b तक डिस्टेंस और m से a तक डिस्टेंस आर इक्वल। तो हमने इक्वल डिस्टेंस कर दिया, तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा तो ये AM जो है इसका डिस्टेंस और BM का डिस्टेंस इक्वल है, बुक वाले ने दिया है तो हमने इसको इक्वल कर दिया। इसका जो है ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, इधर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब अंडर रूट जो है ये ख़त्म करना है, हमने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करके अंडर रूट ख़त्म कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया और k की वैल्यू जो है ये इज इक्वल टू 0 आ गई। तो ये डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हम सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपने इनको नोट करना है तो नोट कर लें, आगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स ये है, क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स A01 पॉइंट दिया है, ए का मैंने रख दिया A07 और दूसरा पॉइंट है 3 - 5 एंड थर्ड पॉइंट है -215 आर कोलिनियर। आपको मैंने बताया था कोलिनियर पॉइंट, ये इस पर भी मैंने आपको जो है वो इसके बारे में बताया कि कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। यानी ये कोलिनियर पॉइंट जो है, अगर ये एक लाइन है तो इस लाइन पर मतलब ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ई है। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट बिकॉज दे आर लाई इन द सेम लाइन। they lie in the same line. A, B, C, D, E are collinear point, and agar when we take another point which does not exist on the line, for example F point, this point is not collinear. It is a non-collinear point. It is a non-collinear point, and these point A, B, C, D, E are collinear point because they are lie on the same line. While the F point is non-collinear point because it does not lie on the line on those points which is already exist in the same line. तो ये कोलिनियर पॉइंट जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर ये पॉइंट, अगर यहाँ पॉइंट कोई भी ले ले, ये पॉइंट ले ले, तो ये सारे जो है अगर एक ही प्लेन में आ जाएं तो को प्लेनर पॉइंट कहलाएंगे। मसलन ये एक जो है वो प्लेन में मैं ये पॉइंट जितने मर्जी ले लूँ, ए ले लूँ, बी ले लूँ, सी ले लूँ, डी, एफ, जी, ये सारे पॉइंट आर
कोप्लेनर पॉइंट एक ही प्लेन पर। तो क्लिनियर पॉइंट और कोप्लेनर पॉइंट में आपको डियर स्टूडेंट जो एक लाइन पर पॉइंट लाई करें उसको क्लिनियर पॉइंट कहते हैं, और जो एक ही प्लेन पर सारे पॉइंट लाई करें उसको कोप्लेनर पॉइंट कहते हैं। ये भी ज़हन में रख लें। आगे चले जी, हम इसको सवाल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व। यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स का मैं नाम रख लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ए पॉइंट इसका मैं रख लेता हूँ। ये ए पॉइंट उसमें वो कहता है 07, ये पॉइंट दिए उसने, और इसका नाम बी रख लेता हूँ। बी पॉइंट जो है ये 3 - 5, एंड सी पॉइंट जो है सी पॉइंट -2 जो है ये 15। 3 पॉइंट जो है वो कहता है यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई करें कि आया ये दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो हमने वेरीफाई करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट है या नहीं। इसके लिए जो है हम डिस्टेंस निकालेंगे। क्यों कि ये जो अगर इनका डिस्टेंस जो है वो 2 पॉइंट मिलकर, मसलन ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट फर्ज कर लें, कोई भी मैं ए रख लेता हूँ, ये बी रख लेता हूँ, और ये सी रख लेता हूँ। एक एग्जांपल दी आपके सामने। अगर ये मसलन इसका डिस्टेंस मैं निकाल लूँ और इसका डिस्टेंस निकाल लूँ, फर्ज करें ये इसका डिस्टेंस D1 है और इसका डिस्टेंस D2 है, तो और ए से सी तक डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ, और ये D3 है। ये क्या है डिस्टेंस D3। तो कोलिनियर पॉइंट तब होंगे जब ये D3 जो है ये डिस्टेंस होगा D1 + D2 के अगर इक्वल आ जाए, यानी D1 AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस को प्लस कर लें और ये सारे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो ये भी इससे प्रूव हो जाएगा कि ये कोलिनियर पॉइंट है। इसका मैंने ये AB का डिस्टेंस D1 रखा है, BC का D2, और ये सारे A से C तक ये डिस्टेंस D3, और अगर D3 = D1 + D2 देन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट। तो हम इस तरह इसको वेरीफाई करेंगे। ये वैसे मैंने एग्जांपल दिया D1 नाम रखकर, आपने इस तरह नहीं, हम डिस्टेंस निकालते हैं जी। इसका डिस्टेंस जो है ये ए बी हम डिस्टेंस पर निकाल लेते हैं, ए बी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 y2 - y1। तो ये ए बी हम डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस = x2। ये मैं सामने लिख देता हूँ ताकि आपको ए बी का हम डिस्टेंस x1, ये y1, ये x2 और ये आप रफ अमल में अलग लिख लें ताकि थोड़ा सा ये होता है कि कंफ्यूज नहीं होता बंदा, इसको गलती का इम्कान कम होता है। आप रफ अमल में ये ऊपर इसके x1 y1 और x2 y2 कर लें, तो इसका डिस्टेंस आएगा x2 - x1 3 - 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 - 7 इसका स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक, ए बी डिस्टेंस = ये 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस जो है ये -12 इसका स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट। ठीक, ए बी जो है डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर जो है वो 9 + 12 144 12 144। 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट। ए बी डिस्टेंस 9 4 13 5 और ये 153 क्या आ जाएगा 153 जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा। 153 को इस तरह करना है तो ठीक है, अगर इसके फैक्टर बनाने हैं तो ये फैक्टर भी बना सकते हैं। ए बी डिस्टेंस हो जाएगा 9 17 बार 153 9 7। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं 153 के फैक्टर बना लें। 3 के साथ 3 5 बार 15 और 3 1 बार 3, फिर 3 के साथ 3 1 बार 3 3 7 बार 21। ये 3 × 3
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, तो ये 9 मल्टीप्लाई 17 ये इस तरह आ जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस जो है, ये ए बी डिस्टेंस दिए स्टूडेंट्स 3 का अंडर रूट जो सॉरी 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा और 17 अंडर रूट में रहेगा। तो ये ए बी हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया। अब किसका निकालना है? बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं जी। बी सी का डिस्टेंस इसको मिटा देते हैं। बी सी ये दो लेने हैं, तो इसका मतलब है ये x1 आ जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस। तो चलें जी हम बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा x2 माइनस x1 -2 और -3 जो है इसका स्क्वायर प्लस y2, ये y2 15 है और माइनस y1 माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी कोऑर्डिनेट के साथ माइनस है, ये माइनस मैंने लगा दिया और ऊपर इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। तो बी सी जो है ये बी सी डिस्टेंस ये आ जाएगा -5, इसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 15 और ये +5 जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसका अंडर रूट। बी सी डिस्टेंस 5 बार 25 आ जाएगा, 5 बार क्या आएगा 25, 25 आ जाएगा और ये +20 इसका स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट। ठीक, तो ये बी सी डिस्टेंस जो है ये 25 आ जाएगा और 20 400, 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बी सी डिस्टेंस आ जाएगा ये 425 आ जाएगा, 425 जो है ये आ जाएगा। अब 425 को जो है वो बी सी आप फैक्टर बना ले अलग, ये 25 और मल्टीप्लाई 17 होगा। आप इस तरह फैक्टर बना लें 425। जिस ये याद रखें जिस रकम के जिस कोई डिजिट आखिर में 5 हो, जो भी डिजिट अगर 5 हो तो ये 5 पर डिवाइड हो जाता है। यानी कोई भी बड़ी रकम रखो मसलन 1 3 5 4 6 5, जिसके आखिर में 5 आ जाएगा वो सारी रकम जो है वो 5 पर डिवाइड हो जाएगी, ये भी याद रखें। तो ये 5 पर डिवाइड हो जाएगी, 5 8 बार 40 और 5 बार 25, इसके अब 5 आ गया, ये 5 पर डिवाइड हो जाएगी, 5 1 बार 5, 5 7 बार 35, ये देख ले ये 25 और 17, जिस रकम के आखिर में 5 हो वो 5 पर डिवाइड हो जाती है, ये भी ज़हन में रखें। बी सी इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट जो है ये 5 और ये 17 जो है ये आ गया जी, ये देख लें ये और आ गया इसका। तो अब आगे जी, आगे इसका हम निकालते हैं। बी सी आ गया, अब ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। उम्मीद है इधर आपको जो है वो इसको मैं दोबारा नोट कर लेता हूँ। अब ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, अब ए सी। तो ए सी के लिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 ए सी। तो ए सी का डिस्टेंस यहाँ निकालते हैं। उम्मीद है डी स्टूडेंट यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। ए सी जो है ये डिस्टेंस जो है x2 -2 माइनस x1 0 इसका स्क्वायर और प्लस जो है ये y2 15 और माइनस y1 -7 इसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो ए सी जो है ये इसका डिस्टेंस निकालते हैं, ये -2 इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जो है ये आ जाएगा 15, 8 7 बार 8 इसका स्क्वायर और ओवर 2। और ए सी जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 8 8 बार 64 ये आ जाएगा 64। तो डियर स्टूडेंट ए सी जो है ये डिस्टेंस ये आ जाएगा 68 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 68 आ जाएगा, 68 अंडर रूट, 68 अंडर रूट। अब ए सी जो है ये डिस्टेंस जो है ये इसको इसके क्या बन सकते हैं 17 4 बार 68 यानी 4 मल्टीप्लाई 17। तो ये आ जाएगा ए सी जो है ये ए सी डिस्टेंस जो है ये आप अलग बनाकर चेक कर लें, ये 2 × 17 अंडर रूट आ जाएगा ये।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बी सी, अब हम क्या प्रूव करेंगे, अब ये प्रूव करते हैं कि ये ए बी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस ये इज इक्वल टू किसके आ गया, ये इज इक्वल टू बी सी के डिस्टेंस के इक्वल आया। ये हम देखें जी, इसकी वैल्यू लगाते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू लगाएंगे, ए बी डिस्टेंस ये है और प्लस मैंने ए सी डिस्टेंस ये लिखा है, डिस्टेंस ये इज इक्वल टू बी सी के बन रहा है। ए बी का डिस्टेंस हम इसकी वैल्यू लगाते हैं 3 इंटू 17 अंडर रूट, 3 इंटू 17 अंडर रूट और प्लस ए सी 2 इंटू 17 अंडर रूट इज इक्वल टू बी सी 5 इंटू 17 अंडर रूट। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है 3 और 2, ये देखें ये अंडर रूट के अंदर एक जैसे हैं, ये भी 17 है, ये भी 17 है। आप पिछली क्लासों में इसी 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। मैं क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 2 है, तो इसमें ये ऐड हो जाएंगे 3 और 2 जो है ये आ जाएगा 5 और ये अंडर रूट जो है वो 17 आ जाएगा और ये भी 5 अंडर रूट 17। तो ये डियर स्टूडेंट देख लें, 2 का डिस्टेंस जो है ये 2 डिस्टेंस उसको हमने ऐड कर दिया और ये थर्ड के इक्वल आ गया। तो द पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, पॉइंट्स मैं यहाँ लिख दूँ, आखिर में आपने लिखना है पॉइंट्स आर ऑन द same line, so these points are collinear, these points are collinear। ये जो है वो डियर स्टूडेंट हमने इसको प्रूव कर दिया है कि पहले ए बी डिस्टेंस निकाला है, फिर बी सी डिस्टेंस निकाला है, फिर ए सी डिस्टेंस निकाला है। तो ये ए बी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस ये इक्वल किसकी आ गया, बी सी की। इनकी वैल्यू लगाई तो ये प्रूव भी हो गया। तो ये डिस्टेंस जो है वो दो जो है पॉइंटों को ये इनके इक्वल आ गया और ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। तो ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।